नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपका शिशु जन्म के समय नहीं रोया है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आइए जानते हैं शिशु जन्म के समय क्यों नहीं रोते हैं। दोस्तों, पहला कारण जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है कि शिशु जन्म के समय रास्ते पर जाकर फंस जाता है, यानी कि रास्ता छोटा होता है, शिशु बाहर नहीं निकल पाता, या माँ कमज़ोर व बीमार होती है जिसका ब्लड लेवल कम होता है, HB लेवल, साथ ही वो कमज़ोर है जो पर्याप्त दर्द नहीं ले पाती है। साथ ही दोस्तों, बच्चा माँ के गर्भ में लैट्रिन कर गया है तो ऐसे शिशु भी बाहर आने के बाद में जन्म के बाद नहीं रोते हैं। तो दोस्तों, जब ये बच्चे आउट होते हैं जन्म के बाद बाहर आते हैं तो ऐसे बच्चे रिएक्ट नहीं करते हैं ठीक प्रकार से जैसे सामान्य बच्चे करते हैं, यानी कि चीख कर रोते नहीं हैं। बच्चे रोते भी हैं तो बहुत ही वीक क्राई के साथ रोते हैं, या फिर ऐसे बच्चों में सांस इरेगुलर होती है या सांस होती नहीं है दोस्तों। तो ऐसे बच्चों को बर्थ एक्सपेसिया बोला जाता है, जो बर्थ एक्सपेसिया यानी कि जन्म के साथ घुट जाते हैं दोस्तों। जन्म की घुटन इनको हो जाती है। ऐसी घुटन क्यों होती है दोस्तों? उसकी वजह होती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उसको ऑक्सीजन माँ के गर्भ में ब्लड के द्वारा मिलती है, जो कोर्ड के द्वारा माँ के शरीर से मिलती रहती है, यानी कि ऑक्सीजनेट ब्लड उसको मिलता रहता है, जिसके कारण वो सर्वाइव करता है। लेकिन जब बच्चा नीचे आ जाता है तो बच्चा माँ के कोर्ड से ब्लड नहीं ले पाता है और बाहर ना आने के कारण वो घुट जाता है दोस्तों, जिस वजह से बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बच्चा हाइपोक्सिक कंडीशन में चला जाता है। हाइपोक्सिक कंडीशन में चले जाने के कारण बच्चा बाहर आने के बाद में कोई भी रिएक्ट नहीं करता, ना ही उसका ब्रेन फंक्शनल रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वैसे तो शरीर में जब होती है तो सभी ऑर्गन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ब्रेन मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, इसलिए ब्रेन पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आमतौर पर आपने सुना होगा जो बच्चे जन्म के समय रोते नहीं हैं उनको दौरे आना एक सामान्य क्रिया हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, बर्थ एक्सपेसिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली कैटेगरी माइल्ड बर्थ एक्सपेसिया, दूसरा मॉडरेट बर्थ एक्सपेसिया और तीसरा सीवियर बर्थ एक्सपेसिया। तो दोस्तों, माइल्ड बर्थ एक्सपेसिया जिसमें बच्चा जन्म के समय रोया तो नहीं था, लेकिन बच्चे का जैसे ही एयरवे क्लियर किया या स्टिमुलेट किया बेबी को, तुरंत से वो क्राई कर जाते हैं। मॉडरेट बर्थ एक्सपेसिया में दोस्तों बेबी में गैस्पिंग होती है, उसको वैगन मास्क भी देना पड़ जाता है दोस्तों, और रिवाइव करने के बाद में उसको ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ साथ आगे की ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। और सीवियर बर्थ एक्सपेसिया दोस्तों, जिसमें हार्ट रेट भी कम होता है और रेस्पिरेशन तो होता ही नहीं, कई बार एब्सेंट होता है या बहुत ही कम होता है, यानी कि गैस्पिंग होती है। तो ऐसे बच्चे को पर्याप्त रिससिटेशन की आवश्यकता होती है, और रिससिटेट करने के बाद में बेबी को आगे NICU में शिफ्ट करना होता है दोस्तों पर्याप्त इलाज के लिए, तभी इन शिशुओं को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, बर्थ एक्सपेसिया की कैटेगरी आपने जान ली। अभी दोस्तों इसका मैनेजमेंट जान लेते हैं कि बर्थ एक्सपेसिया हो गया शिशु को, यानी कि जन्म की घुटन हो गई है, तो इसका उपचार किस तरह से होता है दोस्तों। जब NICU में बेबी को शिफ्ट कर दिया जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देना होता है जन्म के साथ से ही, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये बर्थ एक्सपेसिया होता है। तो ऑक्सीजन इसको अच्छी सप्लाई से देना होता है, यानी कि अगर बच्चा सांस ले रहा है तो नेजल प्रोब से देना होता है, या फिर हुड से देना होता है, या बबल CPAP से, या फिर वेंटी की आवश्यकता पड़ गई है तो वेंटिलेटर। इसके साथ ही दोस्तों पर्याप्त उपचार, यदि बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो दौरे की दवाइयाँ इस केस में लगाई जाती हैं, और जीवन रक्षक दवाइयाँ आगे की चलती रहती हैं दोस्तों, जिससे कि शिशु की जान को बचाया जा सके। तो दोस्तों, ये तो NICU का वैसे तो बहुत डीप इलाज होता है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आम आदमी को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में जब बर्थ एक्सपेसिया कि बच्चे को कवर कर लिया जाता है तो आगे बच्चे कई बार ड्राउजी होते हैं, यानी कि डल होते हैं। उसकी वजह होती है कि इन बच्चों को दौरे की दवा लगी होती है, जो कि नशा करती है, बच्चे को सजेशन देती है, जिस कारण ये बच्चे थोड़े लिथार्ज होते हैं। तो ऐसे बच्चों की केयर के लिए विशेष माता पिता को ध्यान रखना होता है कि ऐसे बच्चे जन्म के बाद में रिएक्ट नहीं कर मतलब ट्रीट होने के बाद भी ठीक प्रकार से एक्टिव नहीं हो पाते, यानी कि उनमें सामान्य बच्चों जैसा ना ही क्राई होती है, ना ही एक्टिविटी होती है, ना ही वो दूध मांगते हैं।
तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा समझना होता है माता पिता को, हर 2 घंटे पे इन्हें फीड कराना होता है, इनको साफ़ सफाई की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और साथ ही दोस्तों इनके गर्माहट का भी विशेष ध्यान रहता है। और जैसे ही बच्चे अगर ज़रा से भी डल हो जाते हैं या लिथार्ज हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को आपको दिखाना होता है, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर दूध पीना बंद कर देते हैं तो फिर से इनकी जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है दोस्तों। इसलिए बर्थ एक्सपेसिया के केस में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर आपने बच्चे का इलाज ले लिया, उसके बाद भी आपका बच्चा बार बार सुस्त हो जाता है, तो तुरंत आप चिकित्सा सहायता लें। और दोस्तों यदि बच्चा घर पर डिलीवर हुआ है या कहीं पर भी डिलीवर हुआ है और बर्थ एक्सपेसिया यानी कि जन्म के समय तुरंत से नहीं रोया है, तो मैं आप सबसे एक ही सलाह दूंगा कि तुरंत आप चिकित्सा सहायता लें। बर्थ एक्सपेसिया के केस में कभी भी देरी ना करें। जितना देरी से आप बच्चे का इलाज कराएंगे उतना ही बच्चे की जान को खतरा बढ़ जाएगा, यानी कि ब्रेन का डैमेज बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्थ एक्सपेसिया में ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। यदि ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया तो बच्चे की लाइफ जीवन भर के लिए इफेक्टिव हो सकती है। इसलिए बर्थ एक्सपेसिया में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। शिशु अगर नहीं रोया तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।